नमस्कार, मूलपत्र भोइसमा स्वागत छ। आज हामी नेपालको राजनीतिकमा पछिल्लो समय एक राजनीतिज्ञ नेता अथवा जसपाका नेता अशोक यादवको विषयमा कुराकानी गरौँ। यो थोरै उहाँले एउटा यस्तो आपत्तिजनक भिडियो वक्तव्य जारी गर्नुभयो। जय बिहार, जय नेपाल, जय भारत। सभी बिहार की जनता, बिहार के सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेतागण, बिहार के सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी, प्रशासन लोगों से मैं अशोक यादव, मध्य प्रदेश का पूर्व विधायक एवं जसपा पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एक संदेश देना चाहता हूं। नेपाल जस्तो यस्तो सुन्दर देशलाई तराई पहाड हिमालले मिलेर बनेको देशलाई बिहारमा गएर लुकेर यस्तो अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्ति उनले मात्र दिँदै छैन। पछिल्लो समय स्वतन्त्र भारत, स्वतन्त्र मधेसका नाममा पनि यस्तो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा धेरै दिँदैछ। और मधेसियों को नागरिकता से लेके तमाम तरह के जुर्म, मधेसियों को उपनिवेशी बनाने का जो चल खेल हो रहा था और मधेसियों को नागरिकता से लेकर हरेक हिसाब से जो दमन किया जा रहा था, उसके खिलाफ में मधेश में आंदोलन चला था। जग जाहिर है, मधेश जन विद्रोह में हम लोग लंबे समय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले में एक अशोक यादव भी शामिल था। यस विषयमा राज्य गम्भीर हुने कि नहुने, एकातिर राजनीतिक संयन्त्र र भ्रष्टाचारलाई लुकाउन र देशभित्र भएको विकृतिलाई लुकाउन अभ्यास गरिरहेको सरकारले यो विषयमा जानकारी दियो। यो विषयमा जानकार छ कि छैन? यादव उदाहरण मात्रै हुन्। अहिले नेपालको राजनीतिकमा भएका सरकारका सहकार्य दलहरूले पनि अथवा सत्ता गठबन्धनका सहकार्य दलमा आएका मान्छेहरू, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले पनि 8-10 वर्ष अगाडि यो भाषा बोल्दै थिए, अहिले त्यो भाषा दोहोऱ्याउने प्रयास गर्दैछन्। लेकिन ये नस्लीय चिंतन करने वाले लोग, जो खसवादी हम जिसको बोलते हैं, आज भी नेपाल में मधेसियों को दूसरे दर्जे का नागरिक वो कहता है। हम लोग बहुत बार क्या सोचे थे, इस देश से मधेश अलग होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान के लिए हम लोग नेपाल मेरा देश है, मैं उस देश का नागरिक हूं, वो भी मैं गर्व हम लोग करते थे। लेकिन इस दमन शोषण से हम लोग को भीतर से बहुत बड़ा अब आने वाला दिन में विद्रोह होने का संभावना है। हमारे सीके राव जी ने बिगुल फूका था कि स्वराज मधेश अलग हो। सही बात है, मधेश आज न कल अलग होगा। मैं रहूं न रहूं, मैं रहूं न या न रहूं, लेकिन मधेश में आने वाले जो संतति है, आने वाला जो पीढ़ी है, इस नस्लवादी जो चिंतन मनन करने वाला, जो सोच रखने वाला जो लोग है, उसको अंत होगा। लेकिन इस तरह से मधेसियों को प्रति भेदभाव की बात करते हैं। ये जो पहाड़ी जो शासक जो कहते हैं खसवादी शासक, वो हम लोग को पहले से ही दमन शोषण के हिसाब से उस नजरिया से देखते हैं। स्वाभाविक सी बात है, मेरे मुंह से भी अब शब्द निकला, मैं एक आंदोलनकारी हूं। जिस तरह से भारत आजाद हुआ और आजादी से पहले एक आंदोलनकारी का क्या भूमिका होता है, वो क्या करते हैं। हम मधेसी आज भी आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको बता दें कि भारत में नेपाल के आंदोलनकारियों को शरण मिलता आ रहा है। शुरू से ही हरेक विभिन्न किस्म के आंदोलन हुई और आंदोलनकारी कोई अपराधी या हत्यारा नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सर्लाही के एसपी और डीएसपी गुंडागर्दी करते हुए भारतीय सेवा क्षेत्र में सेवाई इलाके वाले होते हैं, उनको गलत आपदा दे करके हमने गलत काम किया। हमारे रिश्तेदारों, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के घर में जाकर छापा मारा और छापा मार रहा है अभी तक। अतः मैं बिहार सरकार से आग्रह एवं बिहार के सभी लोगों तथा जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ये विदेश का मामला है और राजनीतिक मामला है।
और हम लोग आंदोलन की लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में हमारा शरण स्थल है, भारत का हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, मिला है। और अगर भारत या बिहार के लोग ना होते तो हम लोगों को साथ और अधिक जुर्म होता। अतः आग्रह करते हैं कि जो वहां के एसपी और पुलिस है जिस तरह के झूठ फैला रहे हैं उन पर ध्यान न दे। अशोक यादव जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, अशोक यादव भारत और नेपाल के अच्छे संबंधों की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, अशोक यादव भारत और नेपाल के निष्ठा की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, अशोक यादव श्री राम और मां जानकी जो धरोहर है उसके बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, अशोक यादव बिहार की जो बेटियां जो नेपाल में शादी होकर जाती है उनके और उनके बच्चों का नागरिकता नहीं बनता है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए अशोक यादव को बाहरी नहीं समझिए और अशोक यादव को परिवार को जो बिहार में पुलिस वालों प्रशासन करते हैं, सीतामढ़ी के एसपी से बिहार के सीनियर पुलिस अधिकारी सभी से आग्रह करते हैं कि इस तरह के परेशानी न करे। नेपाल के एसपी के कहने पर कोई भी कदम नहीं उठाएं क्योंकि वो एक नस्लीय भेदभाव करने वाले व्यक्ति है जो वर्षों से मधेश के ऊपर दमन और शोषण करते आ रहे हैं। खास करके जो हम लोग मधेश के आंदोलन में 63 साल से अभी तक अनवरत रूप में लड़ाई कर रहा हूं, हम लोग बहुत क्षति बेहुरे हैं और आने वाले दिन में हम लोग उस क्षति से भी नहीं डरने वाला हूं क्योंकि जो ये खसवादी शासक अभी भी चाह रहा है, हम लोग को जो इस संहिता आया, हम लोग को जो इतना संघर्ष करने के बाद में जो उपलब्धि मिला उसे बहुत बड़ा अभी भी दमन शोषण उस पर लगा हुआ है, वो लोग कर रहा है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, हम लोग को बेटी रोटी का संबंध हम लोग कहते थे, बेटी रोटी का संबंध है। हम लोग को बहुत सी बेटियां, बहुत सी भाई का शादी विवाह हम लोग को नेपाल और भारत में हो रहा है। पछिल्लो समय जनकपुरमा यादवले एउटा भाषण गरेका थिए। मधेसका जनतालाई ठूला राजनीतिक दलले अथवा पहाडीय नेताहरूले हेपेर दबाएका छन् भने उनले त्यति मात्र भनेनन्, जात नेताहरूलाई क्लेम लाएर फल्नु जातका नेता नि भन्न खोजे। अब त्यस पछाडि अर्को प्रसङ्ग जोडौँ, सीके राउत पनि नेपालमा जातीय राजनीतिकमा मधेसका एजेन्डा उठाएर यही मधेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ, एक मधेस एक प्रदेश भन्ने नारा लिएरै राजनीतिकमा आएका। उनी अहिले मधेसमा यति पपुलर भएका थिए, उनको पपुलारिटी घटेर गयो। अब यादवको कुरा गरौँ। यादवले भारतको बिहारमा गएर वक्तव्य जारी गर्नुले राष्ट्रिय राजनीतिकमा तरङ्ग ल्याएको छ अथवा मिडियामा एउटा समाचारको विषय कन्टेन्ट भयो। तर राष्ट्रिय राजनीतिकमा यस विषयमा बेलैमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ किनभने यादव जस्तो मधेसमा धेरै प्रहरीहरूलाई तनाव दिने, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीलाई दुःख दिने नेताहरू छन्, जुन मधेसवादी दलका नेताहरू छन् अथवा ठुलै राजनीतिक दल एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका नेताहरू हुन्छन्। नेपाल हो, नेपालै छ, नेपाल सुन्दर छ। त्यो नेपाल न पहाड न तराई न मधेस सबैसँग मिलेको नेपाल, हामीले कल्पना गरेको नेपाल, सङ्घीय सरकारले कल्पना गरेको नेपालको विषयमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनु जनतालाई असह्य छ, राजनीतिक दललाई कस्तो छ। यस विषयमा तपाईहरूको प्रतिक्रिया हाम्रो युट्युब च्यानलमा दिनु।